गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन आवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास फर्स्ट के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में पार्ट 3 है जो पूरा पढ़ लिया था और उसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। इसका मतलब हमारा पहला, दूसरा और तीसरा हमारे 3 चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है नाम के स्थान वाले शब्द। नाम के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबके नाम। पिछली क्लास में हमने संज्ञा पढ़ी थी। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। देखो ये रिया है। रिया पौधों को यहाँ पे पानी दे रही है और यहाँ पे रिया का घर बहुत सुंदर है। यहाँ पे रिया शतरंज खेल रही है और यहाँ पे रिया को कहानियाँ पढ़ाना बहुत पसंद है। तो देखो हर बात पे, हर वाक्य में रिया शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। रिया क्या है? संज्ञा शब्द है। रिया का ऊपर दिए गए वाक्य में रिया शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। रिया शब्द का बार बार प्रयोग होने से वाक्य सुनने में थोड़े अटपटे लगते हैं। जैसे अपन एक ही चीज़ का बार बार नाम लेते हैं तो वो सुनने में अटपटे लगते हैं और सुंदर नहीं लगता है। इसलिए हम इन वाक्यों को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। रिया पौधों को पानी दे रही है तो यहाँ पे तो सेम वही वाक्य लिख दिया। फिर रिया का घर बहुत सुंदर है तो इस जगह क्या लिख दिया? उसका घर बहुत सुंदर है। फिर रिया शतरंज खेलती है तो उसकी जगह क्या लिख दिया? वह शतरंज खेलती हैं। फिर रिया को कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है तो उसकी जगह क्या लिख दिया? उसको कहानियाँ पढ़ना बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे उसका, वह, उसको, ये सारे शब्द रिया के लिए ही प्रयोग हुए हैं। इन वाक्यों में उसका, वह और उसका शब्द का प्रयोग रिया यानी संज्ञा के स्थान पर किया गया है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों आपको समझ में आया सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे रिया का उदाहरण दिया है उसमें जैसे मैं किसी और का उदाहरण दे दी। जैसे सीता अपने घर जा रही है। सीता का घर है जो मेरे घर के पास है। सीता को क्रिकेट बहुत पसंद है। सीता अच्छा खाना बना लेती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बार बार सीता का प्रयोग होता है तो वाक्य है जो सुंदर नहीं लगता। उसकी जगह अपन उसको उसका सर्वनाम का प्रयोग करके अपन इसी वाक्य को सुंदर बना सकते हैं। जैसे सीता घर जा रही है, उसका घर मेरे घर के पास है, उसको अच्छा खाना बनाना आता है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो हमने यहाँ पे रिया सीता का नाम न लेकर के यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया। जैसे उसका, वह, उसको, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर। तो आपका होमवर्क है पहला क्वेश्चन, सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। जैसे क, यहाँ पे लिखा है बिल्ली का नाम पूसी है तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। कौन कौन से? मेरी और हम। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सेट होगा? बिल्ली का नाम पूसी है। हम बिल्ली का नाम पूसी, ये तो नहीं होगा तो मेरी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? मेरी बिल्ली का नाम पूसी है। ख, दूध पीती है। कौन दूध पीती है? वे दूध पीती हैं। ये तो नहीं सेट हो रहा है। यहाँ पे कौन सा वाक्य, यहाँ पे शब्द वाक्य प्रयोग हो रहा है? वह दूध पीती हैं। ग, रंग सफ़ेद है। किसका रंग सफ़ेद है? उसका रंग सफ़ेद है। ये अच्छा लग रहा है। उसके रंग सफ़ेद हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे उसका आएगा। घ, अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है। मैं अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है, ये तो अशुद्ध वाक्य हो गया। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, मेरी, वह, उसका, मुझे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सही सर्वनाम के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। वह सही है तो यहाँ पे सही कर दिया। जगह गलत है, जगह कोई सर्वनाम नहीं है, ये तो स्थान है। लड़का संज्ञा है तो ये सर्वनाम नहीं है तो गलत है।
घर, घर भी क्या है, संज्ञा है, ये सर्वनाम नहीं है, तो ये भी गलत है। यह क्या है, सर्वनाम है, तो राइट। मेरा, मेरा क्या है, सर्वनाम है, तो यह सही हो गया। सीने, यह क्या है, गलत है। आपकी, यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो सही। सब, ये क्या है, गलत है। हम क्या है, सही। पेड़, पेड़ क्या है, गलत। तुम्हारा, तुम्हारा क्या है, सही, ये सर्वनाम शब्द हैं। ये की भी गलत है। तुम क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, और इसे क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क पहला और दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।